सॉरी, वो माइक पहनना भूल गया था मैं, इसलिए मतलब बीच में ही बंद कर दिया। तो ये बचे वाले क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, 17 क्वेश्चन पे थे हम। वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज गिवन एज फाई। Assume the value of stream function at 0 at the origin, that is at x comma y is equal to 0, phi is equal to 0। ठीक है, तो ये दे रखा है उन्होंने और स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं। नहीं, मतलब स्ट्रीम फंक्शन यहाँ पर 0 है, तो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू 2,2 पर कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। तो फाई दे रखा है उन्होंने, तो ये भी मतलब कैलकुलेशन वाला ही प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसको, 2x² + 2y - y²। फाई इज इक्वल टू x² + 2y - y²। 2 मिनट रुकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हमें फाई निकालना है, साई दे रखा है, तो इनकी डेफिनेशन ही यूज करेंगे हम। वी नो दैट इज u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी एक्स, इट इज फाई, एंड v इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी वाई। ठीक है, ये तो हो जाएगा फाई का। देन साई क्या होता है, डो साई बाई डो एक्स इज इक्वल टू, इट इज आई थिंक v। ठीक है, एंड डो साई बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस u। तो u किसके बराबर है, माइनस u। u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो साई बाई डो वाई डो फाई बाई डो एक्स माइनस, ये आ गया यहाँ से और यहाँ से। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डो फाई बाई डो एक्स इक्वल टू माइनस डो साई बाई डो वाई। फाई यहाँ से आ जाएगा डो फाई बाई डो वाई एंड इज इक्वल टू डो साई बाई डो एक्स। तो डो साई बाई डो एक्स इज नथिंग बट 2 टाइम्स 2x प्लस 0। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये एक्सप्रेशन है क्या, x² + 2y - y²। हाँ भाई है। तो ये आ जाएगा हमारा डो फाई बाई डो वाई इज इक्वल टू 4x, मतलब फाई इज इक्वल टू 4xy प्लस सम फंक्शन ऑफ x। क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x को कांस्टेंट मान के। तो यहाँ पर या तो कांस्टेंट आएगा या सम फंक्शन ऑफ x आएगा। यहाँ से करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा आई थिंक, ये वाले एक्सप्रेशन से करके देख लेते हैं फिर भी मन की शांति के लिए। तो डो फाई बाई डो एक्स एंड डो फाई बाई डो वाई इज इक्वल टू दिस 2 टाइम्स माइनस है ना, तो माइनस ऑफ इट इज 2 - 2y हमारा आ जाएगा यहाँ से फाई बाई डो एक्स इज इक्वल टू 4y - 4। तो फाई इज इक्वल टू 4yx because y is constant minus 4x plus some function of y। तो ये दो एक्सप्रेशन है पॉसिबल फाई के लिए। ठीक है, तो ऐसा होगा अभी, फोर एक्स वाई तो दोनों में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, मतलब ये दोनों तो सेम ही रहने चाहिए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट आना चाहिए, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट नहीं, मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई या कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट विल, तो फाइनली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, मतलब फाई क्या होना चाहिए हमारा ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू आएगी, इट इज 4xy, और एफ एक्स आएगा -4x प्लस सम फंक्शन ऑफ y, एंड दिस फंक्शन ऑफ y मस्ट बी कांस्टेंट। y
और ये कांस्टेंट वैसे भी जीरो ही होने वाला है, तो फंक्शन ऑफ वाई लिख दो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, दैट इज एट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारी बिना कांस्टेंट के, इट इज -4x लाइक दिस। तो ये कैसे किया पता चला गया, मतलब समझ में आया गया कि पाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला तो चीज रहनी चाहिए, ये टर्म रहना चाहिए, उसके साथ साथ एक ऐसा टर्म रहना चाहिए जो सिर्फ एक्स का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो। और यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि ये है, लेकिन इसके साथ एक एक्स का फंक्शन है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, और एफ ऑफ वाई है, मतलब या तो एफ ऑफ वाई होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी बाद में पुट करने के बाद, और ये जो एफ ऑफ एक्स होगा उसकी क्या आनी चाहिए, इट विल बी इक्वल टू -4x फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ देख के ही पता चलेगा आपको, ऐसा कुछ रूल नहीं है ये। तो इट इज 4x by -4x एंड वी नीड टू कैलकुलेट एट 2, 2। तो इट इज 4 into 2, 2 is nothing but 4 minus 4 into 2, 8, 4 4 is 16 minus 8, so it is 8, I think, yes 8। तो इसका आंसर है 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मॉडल इन अ कंडक्ट इज स्केल्ड टू 1/100 ऑफ इट्स एक्चुअल साइज। तो लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू 1/100। लैपटॉप हीट बहुत हो रहा है, थोड़ा देर रुक ही जाता है 5 मिनट। तो ये था यहाँ पर, मतलब एक मॉडल प्रोटोटाइप वाला ही प्रॉब्लम है, मतलब वो सिमिलैरिटी मॉडल वाला। तो सी वाटर इज यूज इन अ प्रोटोटाइप एंड फ्रेश वाटर इज यूज इन अ मॉडल। तो मॉडल के लिए फ्रेश वाटर की प्रॉपर्टीज यूज करनी है वाटर की, और प्रोटोटाइप में सी वाटर की। डेंसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है उन्होंने सी वाटर की और वाटर की जो भी है, और वेलोसिटी दे रखी है, और यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। एज्यूम विस्कस फोर्स टू बी डोमिनेंट, तो वेलोसिटी टू बी मेंटेन इन द मॉडल। सिर्फ एक ही चीज अननोन है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इन मॉडल मस्ट बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इन प्रोटोटाइप, एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, और इट इज रो वी डी बाय म्यू। डी इज कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, दैट इज दोनों का रेशियो ले लेंगे, रेशियो तो दिया ही है ना, इंडिविजुअली नहीं दिया है फिर भी, तो रेशियो ही काम का है। तो इट इज फॉर मॉडल, रो वी डी म्यू फॉर प्रोटोटाइप। इक्वेट करेंगे दोनों को, आंसर आ जाएगा। Then coming to the question number 19, a fluid is flowing through a pipe of a circular cross section, Reynolds number through the flow, Reynolds number दे रखा है, head loss is 45 meter, average flow velocity is this much, acceleration due to gravity is this much, diameter of pipe। तो laminar flow है, fully developed है, we know that head loss from Darcy-Weisbach equation is F L by D V square by 2G, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, and this is friction factor is 64 by RE for fully developed flow through a circular pipe, laminar flow के लिए F is nothing but 64 by RE। तो head loss दे रखा है उन्होंने 64 by RE दे रखा है उन्होंने, L दे रखा है, ओवरऑल लेंथ ऑफ 0.6 मीटर, डायमीटर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 नहीं लेना है, 10 दिया है तो 10 ही लेना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 19 का 0.145 से 0.155 इस रेंज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, लैमिनार फ्लो के लिए ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। वो हैगेन-पॉज़ली इक्वेशन वो जो करके निकालते हैं वो सब करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल रास्ता है अगर रेनॉल्ड्स नंबर दिया है और लैमिनार फ्लो है तो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऐसा तो पिछले बार भी आया था, मतलब पिछले पेपर्स में भी आया है, ये वाला 20 की बात कर रहा हूँ। कंसिडर अ laminar flow over a flat plate of width W, ठीक है। width W means width मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, ये दिस इज W, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो एक्सटेंड हो रहा है। एंड एट सेक्शन 1 द वेलोसिटी प्रोफाइल इज यूनिफॉर्म, द x direction velocity profile at a section 2 is given by like this, where delta is boundary layer, the flow rate through the section 2 यहाँ से फ्लो रेट निकालना है, इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो कैसे करना है, यहाँ से फ्लो रेट मतलब ये एरिया, डेल्टा इंटू डब्ल्यू इज
फ्लो एरिया. सो दिस इज डेल्टा, दिस इज डब्लू. और यहाँ की खास बात क्या है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो हम एक स्ट्रिप लेंगे एट अ डिस्टेंस y, मतलब इनफाइनाइटेसिमल एरिया लेंगे एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट, ये y डायरेक्शन में. तो एट एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी थिकनेस होगी dy. तो फ्लो एरिया क्या हो जाएगा इनफाइनाइटेसिमल वाला, इट इज w टाइम्स dy. ठीक है, तो ये हो गया फ्लो एरिया. एंड वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम फ्लो रेट. तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज नथिंग बट q इज इक्वल टू इंटीग्रल u टाइम्स dA. एंड यहाँ से करेंगे हम, एरिया समझ में आया ना कैसे लिया. तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना पड़ेगा ना, दैट इज dy इंटू डब्लू. तो वो ले लिया हमने. तो u तो दे रखा है उन्होंने कुछ इस तरीके से, तो u वैसे ही रहने देते हैं हम, dy इज नथिंग बट w टाइम्स dy. तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर डेल्टा तक. तो इट इज q थ्रू टू सेक्शन से फ्लो रेट निकालना है. तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब फ्लो रेट निकालने का इतना पता रहना चाहिए हमें. फंडामेंटल है ये, q इज नथिंग बट इंटीग्रल u dA. अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो dA निकालना आना चाहिए. अगर एक डायरेक्शन में मतलब कांस्टेंट है, विड्थ कांस्टेंट है, तो वेरिएशन का हो रहा है y डायरेक्शन में, वेलोसिटी का भी वेरिएशन का हो रहा है y डायरेक्शन में. तो q इज इक्वल टू 0 से लेकर डेल्टा. तो u की वैल्यू पुट करेंगे हम, इट इज 2 टाइम्स u y बाय डेल्टा माइनस u y बाय डेल्टा का होल स्क्वायर. तो ये हो गया u का एक्सप्रेशन टाइम्स w इंटू डी वाई. तो w और कैपिटल U कॉमन निकाल लेंगे हम. तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, एरिया समझ में आ गया होगा. तो Q आ जाएगा हमारा, W इंटू यू कॉमन ले लेंगे. तो इंटीग्रल 0 से लेके डेल्टा, इट इज 2 टाइम्स y बाय डेल्टा माइनस y बाय डेल्टा पूरे का इंटीग्रेशन dy. इंटीग्रेशन लिमिट आर फ्रॉम 0 से लेके डेल्टा तक. तो W 0 से डेल्टा इंटीग्रेट कर लेते हैं अभी. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई के रिस्पेक्ट में. तो इट इज वाई स्क्वायर बाय डेल्टा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बाय 3 डेल्टा स्क्वायर. ठीक है ना, डेल्टा तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखेंगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज वाई क्यूब बाय 3. तो इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर डेल्टा. तो इट इज डब्ल्यू टाइम्स यू. और ये हो जाएगा हमारा, लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट तो 0 ही आने वाली है, अपर लिमिट इज डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा, and it is delta cube by delta square is delta by 3. So it is 2 by 3 w delta. D is the correct answer. देखते हैं, हाँ D है. ठीक है, देन ये भी बॉयंसी वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर जैसे किया था वैसे ही करना होगा कुछ. अ क्यूब ऑफ वेट W, सो इसका वेट है W एंड साइड A falls at a constant speed in a medium as shown in the figure, ड्रैग वाला है. If the medium is air, डेंसिटी दे रखी है यू एयर विद द वेलोसिटी ऑफ द क्यूब. सो इसकी वेलोसिटी है यू एयर, ऐसे गिर रहा तो ऐसी होगी. इफ द मीडियम इज वाटर, नहीं कुछ अलग है. अगर मीडियम वाटर है तो उसकी डेंसिटी, मतलब वाटर की डेंसिटी इज रो वाटर एंड वेलोसिटी इज दिस मच यू वाटर. ये वेलोसिटी है क्यूब की. तो नेग्लेक्टिंग बॉयंसी फोर्स नेग्लेक्ट करना है. एज्यूमिंग ड्रैग कोएफिशिएंट टू बी सेम इन बोथ द केसेस, द रेशियो ऑफ यू एयर बाय यू वाटर. तो ये इसमें कैसा कैच है, वी नो दैट ड्रैग फोर्स इज नथिंग बट सी डी टाइम्स हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर टाइम्स एरिया. ठीक है, तो ये होता है ड्रैग फोर्स. तो अब ड्रैग फोर्स कैसे निकालेंगे हम, तो एक यहाँ पर चीज है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्यूब की. ठीक है, फ्लो करते समय जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट. मतलब ये जो वेलोसिटी है वो है टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है क्यूब पर 0. एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, 0. नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. इट मींस W इज इक्वल टू एफ डी. मतलब दोनों केसेस में वेट तो नहीं बदलने वाला ना, या तो पानी में डालो या तो हवा में डालो या जहाँ डालना है वहां डालो, तो वेट तो वही रहने वाला है. तो वेट नहीं बदलेगा तो ड्रैग फोर्स नहीं बदलेगा.
ड्रैग फोर्स नहीं बदलेगा तो सी डी तो उन्होंने इक्वेट करने के लिए बोला है, तो क्या करना है हमें, सी डी इक्वेट करना है। तो एफ डी इन केस ऑफ क्या बोलना है हमें, हाँ वाटर, तो इट इज हाफ रो वाटर यू वाटर का होल स्क्वायर, और एरिया मतलब जिस पर ड्रैग लग रहा है वो भी सेम ही रह रहा है। सिमिलरली एफ डी एयर हाफ रो एयर यू एयर, एरिया तो सेम ही रह रहा है। समझ में आया ना ड्रैग फोर्स कैसे इक्वेट हो रहा है, बिकॉज दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो, तो दो ही फोर्सेस है वेट और ड्रैग, तो वेट कांस्टेंट रह रहा है तो ड्रैग भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे मतलब सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रो वाटर यू वाटर स्क्वायर रो एयर यू एयर स्क्वायर, तो यू एयर बाय यू वाटर इज रो वाटर, क्या निकालना है हमें, यू एयर बाय यू वाटर इसका होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रो वाटर बाय रो एयर, ठीक है। तो यू एयर बाय यू वाटर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो वाटर बाय रो एयर, तो सी इज अ करेक्ट आंसर, थिंक 21 सी, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बस ये वाली चीज कैच थी कि ड्रैग फोर्स कैसे निकालना है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही था कैंसिल करने वाला। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं इस पेपर के। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू वेंचुरी मीटर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20.25 मीटर एट सेक्शन 1, और थ्रोट पे डायमीटर दे रखा है। अ मर्क्यूरी मैनोमीटर मेजर्स अ piezometric head difference between 1 and 2 like this, ठीक है। The loss of head between these two station is 1 by 7 times the velocity head at a station 2. Assume acceleration that is head loss is 1 by 7 times v2 square by 2g, ये बोला है, ये लॉस वाला प्रॉब्लम है, मतलब हेड लॉस दे रखा है उन्होंने। Assume acceleration due to gravity to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। Then velocity of water at the throat is, तो वाटर की वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने, ठीक है। वाटर की वेलोसिटी थ्रोट पे बताना है, तो कैसे करेंगे, इसको मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूले से नहीं होगा। ये एचएल दे रखा है उन्होंने, वो बाद में फिर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाएंगे, वो तो बनेगा उसी से बनेगा ना, वो इक्वेशन से, तो उससे अच्छा इक्वेशन यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेक्शन 1 2 पे मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, मतलब P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HL। यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने, एट 1 and 2, तो P1 by rho g मतलब piezometric head 1 पे ये इधर साइड डिफ्लेक्ट हुआ ना, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि मतलब इधर ज्यादा है piezometric head एज कम्पेयर टू 2, तो P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g, that is P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, it is greater than 0, मतलब this is greater than this, तो P1 by rho g plus P2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा और उसकी वैल्यू आएगी 1.3505, तो यही दे रखा है उन्होंने यहाँ पर, दैट इज उन दोनों के बीच में का हेड डिफरेंस, ठीक है। मतलब पता करना था P2 by rho g माइनस, मतलब ये माइनस ये दिया है या ये माइनस ये दिया है, वो कहाँ से पता चलेगा, इस पिक्चर से पता चलेगा, बिकॉज इधर साइड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा प्रेशर की वजह से, इसलिए ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ना, तो यहाँ से हमें इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म चला गया, और HL तो ऑलरेडी उन्होंने V2 के टर्म में दे रखा है, और V2 हम V2 ही रखेंगे। अब बचा V1, तो V1 कैसे आएगा, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है और मास फ्लो रेट तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, तो यहाँ से A1 V1 A2 V2, तो V2 के टर्म में चाहिए सारा कुछ, तो V1 को हम V2 के टर्म में लिख देंगे, दैट इज V1 इज इक्वल टू A2 बाय A1 टाइम्स V2, तो यहाँ से आ जाएगा V1 हमारा V2 के टर्म में, तो सारी चीजें मिल गई हमें V2 के टर्म में, एक ही अननोन है V2, वही निकालना है हमें, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा इन द रेंज ऑफ 4.8 से लेके 5.2 तक, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, आंसर रखना है, बस इसको अकाउंट करना था, मतलब इधर से इधर फ्लो हो रहा है ना, डायरेक्शन दिखाई है,
तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, तो प्रेशर के ड्रॉप की वजह से मतलब फ्लो के वजह से, फ्लो होते होते कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगी, कुछ प्रेशर के वजह से जो ड्रॉप हुआ होगा, तो उन सारों की वजह से जो हेड लॉस हुआ, अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, वो दोनों सेम हो जाती, सेम रहती, ठीक है, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लो हो रहा है, रियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उसके वजह से, फ्रिक्शन लॉस की वजह से, प्रेशर ड्रॉप की वजह से कुछ एनर्जी ड्रॉप हुई होगी, उसके वजह से ये वाला टर्म आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर अकाउंट कर रहे हैं इन मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। तो वही यूज करना है हमें, और सारी चीजें दे रखी है उन्होंने, यहाँ पर समझना था P1 माइनस P2 लेना है या P2 माइनस P1 लेना है, तो वो यहाँ से समझ में आया कि मतलब इधर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा इसलिए ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, मतलब ये रिफ्लेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, तो P1 बाय रो जी प्लस Z1 मतलब इधर पिजोमेट्रिक हेड ज्यादा है, तो यहाँ से वो समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें थी छोटी छोटी जो समझनी थी, बाकी सब तो सॉल्व ही करना है, कैल्सी में गलत नहीं करना है, बाकी हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है।